ये बच्चा जा रहा, अजान हो रही है, सुना दूं? अरे इजाजत हो? हाँ, कोई पढ़ने वाला पढ़ रहा है और ये सुन रहा है, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अरे अजान सुन के शैतान घबराता है, मुसलमान को तो खुशी होती है, खुशी होती है। और अजान सुना करो तो जवाब भी दिया करो। पढ़ने 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 पूरी अगर इजाजत हो तो इधर वालों की इजाजत है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मस्जिदों में भी अच्छे अजान पढ़ने वाले रखा करो, ताकि उनकी अजान सुन के बेनमाजियों का भी नमाज की तरफ दिल खींचने लगे। समझ रहे? अच्छे अजान पढ़ने वाले रखा करो, चाहे तनख्वाहें उनकी ज्यादा देना पड़े। ये देसी अजान पढ़ने वाले हटा दो, या ऐसी अजान पढ़ने पता ही नहीं चल रहा है अरबी में अजान पढ़ने या कोई और जबान में। ऐसा ऐसा देसी पढ़ा है बिल्कुल। मैंने हाँ भाई, ई को जरा बढ़ा के रखो, तवज्जो जरा करो। वो सुनता जा रहा, मचलता जा रहा, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। बेशक। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हय्या अला सलाह बेशक। वाह वाह, क्या बात है। हय्या अलल फलाह सुभान अल्लाह सुभान। ला इलाहा इल्लल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। ईगो कम कर दो। अच्छा लगा? ओ मुसलमानों, अजानों की भी प्रैक्टिस करो। जहां जंग और कोई मुश्किल, कोई ताला किसी चाबी से ना खुले ना मुश्किल का, वो अजान से खुल जाता है। हाँ, अमेरिका में आग लगी, बुझी नहीं। मैंने कहा ये गोरा अगर अजान पढ़ना जानता तो बुझ जाती। हाँ, सही बता रहे हैं हम। अगर ये अजान पढ़ना जानता और पढ़ता तो इंशाअल्लाह बुझ जाती। रास्ता भूल जाओ तब भी पढ़ लो, इंशाल्लाह मिल जाएगा। भूत प्रेत जिन जिन्नात जिन्नी कोई भी हो घर में, अजान पढ़ो, भाग जाएगा। समझ रहे हैं आप? पढ़ दो अजान, बीमारी ना जाए, अजान पढ़ो। कोरोना आया था, खैरों ने भी कहा था अजान पढ़ो। जो अजान की मुखालफत कर रहे हैं ना, वो भी कह रहे थे पढ़ो। हमने कहा अभी तो मुखालफत कर रहे थे, कहा सुना है अजान पढ़ने से कोरोना भी भाग जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। बात है मेरे भाई, अजान पढ़ा करो जब मुश्किल वक्त आया करे। बच्चे ने पोटली रखी है पहले नमाज, चाहे यार 1 दिनार कम दे देना, मगर मुझे नमाज पढ़ने दे।
हबीब अजमी से कहता, मैंने बच्चे से कहा बेटा तेरी माँ रात को हिसाब लेगी शाम को और तुझसे पूछेगी रोजाना 3 दिनार लाता था, आज 2 क्यों लाया, क्या जवाब देगा? कहने लगा बात तो तेरी सही है, लेकिन मेरी माँ मजदूरी की रकम का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो पहले लेती है। कहा क्या? कहा मेरी माँ ये कहती है, ये बता मेरे लाल, ये रकम मजदूरी की बाद में देना, पहले ये बता जोहर कहाँ पड़ी है? हिसाब लेती है नमाजों का, बता अजहर कहाँ पड़ी है, मगरिब कहाँ पड़ी है? अगर मेरी एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी मजदूरी की रकम मेरी माँ कबूल नहीं करती। कहती है जो रकम नमाज छोड़ के कमाई गई हो मैं उसे अपने खर्चे में इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी, चाहे फाके से क्यों ना सोना पड़े। बेनमाजी के हाथ की रकम मुझे इस्तेमाल करना नहीं है। कहने लगा इसलिए मुझे नमाज पढ़ने दे। हबीब अजमी से कहता बच्चे के ये जुमले सुने, दिल पे ऐसी चोट लगी कि मोहब्बत का चिराग जल उठा। सुभान अल्लाह बेशक। अब तक तो मैं जालिम था, बेनमाजी था, मुझे नमाजों से कोई मतलब नहीं था, मगर जब बच्चे के ये जुमले सुने ना तो मोहब्बत का चिराग सीने में जल उठा। मैंने कहा जा यार नमाज पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी पूरी 3 दिनार ही दे दूंगा। सुभान अल्लाह बेशक। कम यार, क्योंकि मोहब्बत का चिराग जल गया ना इसकी बातें सुन के। इतना नेक बच्चा और मेरा मजदूर बना है। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए चला गया। कहने लगा सबसे पहले जो मस्जिद से नमाजी निकला ना वो मेरा मजदूर बच्चा था। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए? बच्चे ने कहा तेरा मजदूर भी तो हूं, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ा है मैंने जमात से, अब ये सुन्नत बाकी है, 2 नफल बाकी है। पहले तेरा काम कर दूं, घर जाके बाद में पढ़ लूंगा। अगर देर हो गई, तुझे तकलीफ हो गई ना तो फिर मेरी रोजी जो हराम हो जाएगी। हाय हाय यार कितना ख्याल है, कितना ख्याल है। लोगों अगर किसी का काम करो तो उससे जो पैसा लेते हो ना तो जायज करके लो, वरना तो ऐसा होता है अगर ठेके पे काम ले लिया जाए ना तो 2 दिन का 1 दिन में समेट देता है, और इसे दिहाड़ी पे ले जाओ तो 1 दिन का 3 दिन में करके देता है। ऐसा ना करो, जायज करके खाओ। बच्चे ने कहा मैं बाकी की नमाज घर पे जाकर पढ़ूंगा, पहले तेरा काम मुकम्मल कर दो। हबीब अजमी से कहता हुजूर बच्चे ने ये जुमले बोले ना तो ऐसा लगा कि इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। 12 साल के बच्चे ने इतने बड़े जालिम इंसान को, इसे हटाओ यार ये कहीं नहीं रुक के दे रहा है, इतने बड़े जालिम इंसान को 12 साल के बच्चे ने थोड़ी सी देर में अपने रंग में रंग दिया। जो शराबी था, जो आरी था, ओबाज था, जो हराम काम करने का आदी था, लेकिन बच्चे के जुमलों ने इतना नरम कर दिया। कहने लगा बेटा ये पोटली मेरे सर पर रखवा दे, मेरा घर आ जाएगा, तुझे तेरी मजदूरी फ्री में दे दूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह बेशक। ये है इस्लाम। अरे यार इस्लाम पे अमल तो करो। खुदा की कसम अगर दुनिया तेरे कदमों में ना आ जाए तो कहना। हबीब अजमी से कहता है मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरे सर पे पोटली रखा दे, मैं लेकर चलता हूँ, तुझे फ्री में तेरी दिहाड़ी तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चे ने जवाब दिया ना ना ना, मेरी माँ ने मना किया है बेटा, जो काम करना नहीं उसकी उजरत लेना नहीं, हम तो जो मेहनत करते हैं उसी की उजरत लेते हैं, जो हम करते नहीं उस पे हमारा कोई हक और अधिकार नहीं है। ना कमीशन आजकल बहुत चल रही है। हॉस्पिटल में अगर भेज रहा है तो डॉक्टर से पहले फोन करके कह देता है मरीज आ रहा मेरी कमीशन अलग रखना। हराम है, हराम कान खोल के सुन लो, इसका नाम कमीशन दे दो या दलाली दे दो, लेकिन हराम है। जिस पर तेरा हक नहीं उस पे अपनी दलाली और कमीशन जो लगाता है, कान खोल के सुनिए हराम है। मैदान महशर में सबका हिसाब देना होगा। हर जगह जो कमीशन लगाता फिरता है, हर जगह जो दलाली के सट्टे लगाता फिरता है, तेरे लिए जायज नहीं हो सकता ये कमीशन। वो कमीशन खाने वालों कान खोल करके सुनना। चाहे अपने बच्चों को खुश लुक़्मे खिला देना, मगर ये हराम के लुक़्मे न खिलाना, इसलिए कि कल जवान हो के तेरे बच्चे तेरे बागी बनेंगे।
कहने लगा बेटा मेरे सर पे रखा दे, मैं लेके चलता हूँ यार, तेरे सर पे नहीं रखूंगा, मुझे अब गवारा नहीं तेरी तकलीफ। बच्चे ने कहा माँ ने कहा है बेटा जो मेहनत करना नहीं उसकी उजरत लेना नहीं, हम तो मेहनत करके लेते हैं। कहने लगा मैंने बच्चे के सर पे पोटली रख तो दी, लेकिन अब पोटली बच्चे के सर पे थी, तकलीफ मुझे हो रही थी। क्योंकि जब मोहब्बत हो जाती है ना तो उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाती है, उसकी खुशी अपनी खुशी हो जाती है। अब तो बच्चा चल रहा था, हबीब अजमी से कह रहा मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। कहने लगा चलते 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 आखिरकार मेरी चौखट आ गई, मेरी दहलीज आ गई। जैसे ही मेरा घर आया, बच्चे ने पोटली को जमीन पर रखा। बच्चा कहने लगा ला मेरे 3 दिनार ला। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैंने सारे पैसों की सारी रकम की शॉपिंग कर लिया है, मेरी जेब में कुछ नहीं है। मैं घर के अंदर जाता हूँ, बेगम से तेरा 3 दिनार ला के अभी देता हूँ। बच्चा दरवाजे पे इंतजार करने लगा। मैं पोटली घसीट के अंदर ले गया। मैं अंदर गया, मैंने बेगम से कहा 3 दिनार दो। बेगम मजदूर दरवाजे पे खड़ा है। बेगम 3 दिनार जैसे ही अपने थैले से निकालने लगी, मैंने अपनी बेगम को पूरा किस्सा मजदूर का बता दिया। बेगम क्या बताऊं, मजदूर की उम्र तो 12 साल है, मगर क्या लाजवाब बच्चा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है। खुदा की कसम नेकियों का अंबार उसकी जिंदगी में है, हराम का लुकमा कभी खाया नहीं है। कैसा खुशनसीब माँ होगी उसकी, कैसा खुशनसीब बाप होगा उसका। अगर बच्चे को देखो तो ऐसा लगता है चेहरा देखते ही रहो। जब बीवी ने इतना सुना तो हाथ रोक के बोली अरे शराबियों को घर में लाता है, जुआरियों को घर में लाता है, ओबाशों को घर में लाता है, हरामखोरों को घर में लाता है। आज अल्लाह वाला आया है, दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे मेरे घर के अंदर ले आ। अगर उसके कदम मेरे घर में पड़ गए तो उसके कदम की बरकत से मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन मानना, यकीन मानना, रात का 1:45 बजा है और आप इतना जबरदस्त सुन रहे हैं, मैंने सोचा भी नहीं। 2 बजने वाला, यकीनन ये कामयाब नहीं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ बहुत कामयाब जलसा। सर्दी का मौसम, रात का 2 बजने को है और मैंने अपना टारगेट सेट किया था 2 बजे से आगे नहीं बोलूंगा। 2 बजने वाला है, मेरी तकरीर का भी इख्तिताम होने वाला है। जलसे में आने वाले सुनना, अगर दिल की कली कली ना खिल जाए तो बीवी ने कहा लेके आ, कदम रखेगा तो घर में बरकत होगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरकत होगी, बरकत होगी। अल्लाह वालों से नफरत करना दूर की बात, इनसे मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अगर तेरे घर में ये उलमा आ गए ना, कदम रख दिया ना, अल्लाह इनकी कदम की बरकत से तेरे घर को माला माल कर देगा। सुभान अल्लाह, बेशक। अब सुनना जरा, बहुत मजा आएगा। अब ये सुनना, मेरी जो 10 मिनट की तकरीर है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ बहुत मजा आने वाला। कहने लगा मैं तो पहले से ही दिल दे चुका था, उसकी अदाओं पे पहले से ही मैं कुर्बान हो चुका था। बस मैं 3 दिनार लाया, मैंने बच्चे के हाथ पे रख के बेटा लो तुम्हारी मजदूरी। बच्चा जाने लगा, मैंने दामन पकड़ लिया। मैंने कहा बेटा एक काम ना कर, दोपहर का खाना तैयार है, मेरे बच्चे तेरे मुंतजिर हैं, थोड़ा सा अंदर चलना, 2-4 लुक़मे खा लेना, मेरे बच्चों की खुशी पूरी हो जाएगी। फ्री में मैंने मजदूरी तो दे ही दी ना, वो फ्री में मेरे घर के 2 लुक़मे खा ले। तुम खाने के पीछे भागते हो, अरे दीन तो अच्छे से सीख लो, खाना तुम्हारे पीछे भागेगा। यकीन नहीं आता? पूछो इन उलमा से, इनकी तनख्वाह चाहे जितनी भी हो, मगर खाना इनकी तरह प्रधानमंत्री नहीं खा सकता। मेरी बात हकीकत है, गलत नहीं है। हाँ, इन उलमा से पूछो, इनके आगे और पीछे देसी मुर्गा हो, परदेसी मुर्गा हो, हाँ? इनसे, अरे हकीकत बात। हाँ, इन उलमा की किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया तो दीन के रास्ते पे तो चल। तू खाने के पीछे भाग रहा, दुनिया के पीछे भाग रहा, दुनिया तेरे पीछे भागेगी, खाने तेरे पीछे भागेंगे। हाँ, इतने अच्छे खाने नहीं खा सकता,
कितना भी बड़ा जॉब क्यों ना करे, ये मस्जिद में इमामत करने वाला भी जितने अच्छे खाने खा लेता है, क्योंकि अल्लाह ने लिख दी है ना, दीन की बरकत है। हम कहीं जाते भी नहीं है, मुर्गे हमारे नाम के पहले कट गए होते हैं। हाँ, हम यहाँ आए हैं मेरे ख्याल से रात के 10 बजे, मुर्गे कट गए हमारे नाम के दिन के 4 बजे। और मौलाना अरशद साहब कह रहे हजरत आपके नाम से ये मुर्गा हमने स्पेशल अलग बनवाया, बकरा अलग बनवाया, दाल अलग बनवाई है। या अल्लाह तेरा कैसा शुक्र है, ये मेरे मौला तेरा कैसा करम है, हम बाद में जाते हैं, हमारी किस्मत का रिस्क तू पहले ही भेज देता है। यार बताओ, आप भाग रहे हो दुनिया के पीछे, कम से कम एक बार तो आ यार, तू दीन की शीतल छाया में तो आ, थोड़ा सा दीन तो सीख। ये जो मदरसे तुझे दिख रहे हैं ना, इनकी टूटी फटी जो चटाइयाँ तुझे दिख रही हैं, खुदा की कसम इन पे कुछ दिन बैठ के उलमा की सोहबत हासिल कर, फिर देर के तेरी जिंदगी को अल्लाह कैसे चमका देगा। बच्चे से बोला बेटा मजदूरी मिल गई, खाना खा लो। बच्चे ने मना कर दिया, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। हबीब अजमी कहते हैं क्यों? अच्छा, हबीब अजमी को भी दिलचस्पी होने लगी बच्चे में, क्यों नहीं खाया? सुनोगे तो आप भी मचल जाओगे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज किया, मैंने भी पूछा था बेटा क्यों नहीं खागा? बच्चे ने कहा रोजे से हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। और महीना रमजान का नहीं था ना, ये नफली रोजा रखे था। हबीब अजमी से कहता हुजूर मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा बेटा 12 साल की उम्र, अभी तो सही से रोजा फर्ज भी नहीं हुआ, और फिर तो फर्ज रोजे का भी मौसम नहीं है, अभी तो रमजान का महीना भी नहीं, नफली रोजा रख के फिर इतनी शदीद गर्मी में मजदूरियां करते फिरता तकलीफ नहीं होती, कमजोरी नहीं आती? बच्चे ने जवाब दिया, माँ की गोद में आंखों को खोला ना तो माँ को रोजे रखता पाया, अपनी भी आदत सी हो गई है। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बच्चे का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है, सबसे पहला कॉलेज है, सबसे पहला मदरसा है, सबसे पहला प्राइमरी स्कूल अगर है तो माँ है। माँ अगर आबिदा जाहिदा साजिदा हो तो खुदा की कसम बच्चा जवान होता है तो नमाजी नजर आता है। माँ अगर बेपर्दा बेहया हो तो अगर बेटा जवान होता है ना तो कहीं डांस करता नजर आता है। मेरे अजीजों, माँ की तो तरबियत थी, जो हुसैन ने इतना बड़ा इम्तिहान पास किया था करबला में, वो तरबियत माँ की थी। हर रोज हुसैन पैदा नहीं होता, हर जगह हुसैन पैदा नहीं होता, जब कोख फातिमा की होती है तो फिर हुसैन आता है। सुभान अल्लाह बेशक।